स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे केतु की। देखिए, वैसे तो केतु का जो परिवर्तन है वो हो चुका है 18 मई को 18 महीने के लिए, लेकिन केतु जो है अब सिंह राशि में चल रहे हैं और इसका आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु जो होते हैं माइंडलेस प्लैनेट है, धड़ यानी सिर का हिस्सा उनमें नहीं होता और इसके साथ साथ जो इनका रंग है, मतलब रंग भी नहीं कहा जाता, छाया ग्रह माने जाते हैं, धूम्रवर्णी होते हैं, स्मोकी जिसे हम धुएं की प्रवृत्ति में कहते हैं, ऐसे केतु रहते हैं। छल वाले या जिन्हें पकड़ा नहीं जाता वो केतु होते हैं। इन केतु के परिवर्तन का सिंह राशि में होने का आप सबके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। केतु के लिए जो ध्वजा है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्वजा से केतु को माना जाता है। इसके साथ साथ केतु जो है धर्म मोक्ष ये बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन अगर केतु कभी खराब हो तो वो आपको एडिक्शन की तरफ भी धकेल देते हैं और इसके साथ साथ स्मार्ट मनी, शॉर्ट मनी, थोड़ा सा ग्रीड भी पैदा कर देते हैं। इस केतु के महापरिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। यहाँ हम बात करेंगे कि कुंभ राशि पर केतु के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, केतु 18 मई को चेंज हो चुके हैं 18 महीने के लिए और कुंभ जो राशि है इनके 7th हाउस में केतु का ये ट्रांजिट हुआ है, यानी केतु का ये जो परिवर्तन हुआ है सिंह राशि में हुआ है और सिंह अग्नि तत्व की राशि है और केतु सूर्य या चंद्रमा के साथ जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रहण योग बना देते हैं, उतने कंफर्टेबल नहीं होते और परेशान करते हैं सूर्य को भी और खुद भी थोड़े से रेबेलियस हो जाते हैं, यानी शांति से नहीं बैठते, कुछ ना कुछ उत्पात मचाते रहते हैं, परेशान करते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और अगर हम कुंभ राशि के लिए देखें जो 11वें नंबर की राशि है आपके लिए ये 7th हाउस में आए हैं, यानी जो आपके कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि सप्तम हाउस है और यहाँ पर जो स्थितियां बनी हुई हैं आपके पति या पत्नी घर का स्वामी यहाँ को इफेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही साथ जो आपके पार्टनरशिप अलायंसेस के हाउस हैं वो भी ये हाउस है। तो ऐसी स्थिति में कुंभ राशि के लिए क्या प्रभाव डालेंगे ये हम देखेंगे। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं आपके गोचर ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं। केतु एक धूम्र वर्ण वाले प्लैनेट होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कोई शेप नहीं है, माइंडलेस प्लैनेट है, छल कपट वाले भी होते हैं और मन में क्या है ये पता भी नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, एक दृष्टि आपकी लगन पर है, एक आपके 11th हाउस लाभ भाव पे है और एक जो दृष्टि है आपके 3रे भाव पर है। केतु की भी दृष्टियां होती हैं, छाया ग्रह हैं और कितना भी कोई कह ले देवी देवताओं या ग्रहों को कोई आंखों की जरूरत नहीं होती, वो मन से भी सब कुछ देख लेते हैं। तो 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, लगन को भी इफेक्ट करेंगे और साथ ही साथ आपके 3रे भाव को भी, 2 काम भावों को देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो देखिए, कुंभ राशि या और कुंभ लगन दोनों लोग इसे रिलेट करके देख सकते हैं। ये जो वीडियो हम बनाते हैं आपकी चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर हम बनाते हैं, इसे देख सकते हैं और इसके साथ साथ ही लगन से भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो केतु का ये जो गोचर है थोड़ा सा मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है। कुंभ राशि वालों को एंजाइटी की प्रॉब्लम रह सकती है इन 1.5 सालों में और मानसिक तनाव की स्थिति भी बनी हुई है, क्योंकि केतु कुछ भी अचानक देते हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या सोच आपके दिमाग में चल रही है, किस चीज पे गुस्सा आ रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, लेकिन सडन आपको वो प्रेशर आ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कभी कम हो सकता है। इसके अलावा जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें हम कहेंगे कि सिर दर्द की समस्या भी यहाँ बन सकती है आपको, क्योंकि देखिए केतु जो है कहीं ना कहीं शनि को भी इफेक्ट करते हैं। केतु और राहु 7.5 भी चल रही है, लास्ट फेज चल रहा है आपका। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी स्थिति बनी हुई है उसमें हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। सिर दर्द की समस्या बन सकती है और ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें और बहुत जरूरी है कि आपका स्वास्थ्य सही रहे। इसके लिए आप एक टाइगर आई ब्रेसलेट पहन सकते हैं, साथ ही साथ 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि केतु की किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को सिर्फ एक ही प्लैनेट ऐसे है जो कंट्रोल कर सकते हैं, वो गुरु हैं। तो गुरु आपके अच्छे रहे, केतु के नेगेटिव परिणाम ना आए, इसके लिए आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ टाइगर आई ब्रेसलेट पहने तो आपको काफी लाभ रहेगा। मानसिक स्थिति स्पेशली हम कहेंगे कुंभ राशि के लिए स्टेबल रहेगी, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, पल्पिटेशन ये सब नहीं होगा। तो आप इन दोनों को चाहे तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर रुद्राक्ष हो चाहे कोई ब्रेसलेट हो, हम आपको पूरी तरीके से ऑथेंटिक देते हैं, एनर्जाइज करके देते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया है कि पंचम हाउस को देखा जाता है कालपुरुष की कुंडली से। तो केतु की जो दृष्टि है कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव 11th हाउस पे है और उसका प्रभाव आपकी लव लाइफ पर भी रहेगा। तो देखिए लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, रिश्ते आपके ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ तालमेल बैठेगा, चीजें आपकी ठीक रहेंगी और खुद के भी जो इस समय स्थिति बनी हुई है लव लाइफ में कोई परेशानी नहीं आ रही है। बस जो देखो आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा ट्रिगर होके चलता है, पैनिक अटैक्स जिसे हम कहते हैं वो थोड़े से रह सकते हैं, यानी जरा सी कुछ भी नेगेटिव सुनेंगे तो एकदम से आप उस पर रिएक्ट कर देंगे, तो वहां आपको धैर्य रखना जरूरी है, अन्यथा रिश्ते खराब हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर रिश्ते ठीक नजर आ रहे हैं। कितने ऐसा नहीं है कि सभी कुंभ राशि वालों के साथ ऐसा हो, जिनकी कुंडलियों में भी खुद के में केतु खराब है वहां पर दिक्कत आ सकती है। यहाँ हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। केतु आपके सप्तम में ही आए हैं, मैरिड लाइफ में ही आए हैं और जैसा हमने बताया कि सूर्य के घर पे हैं तो अग्नि तत्व की प्रबलता रहेगी। तो देखिए आपके स्पाउस की हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, यानी आपके चाहे वाइफ हो या हस्बैंड, उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ सडन चेंजेस लाता है केतु, मैंने कहा परिवर्तन करता है केतु, अचानक कुछ भी करता है और कई बार कटिंग यानी रिश्तों को काटने का भी काम करता है। तो यहाँ पर वाद विवाद, लड़ाई ये हो सकती है, दोनों के विचारों में मतभेद हो सकता है, या स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, या हो सकता है आपके स्पाउस जरूरत से ज्यादा बिजी रह सकते हैं, वर्किंग रह सकते हैं, तो वो आपको समय नहीं दे पाए, उस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। तो वैवाहिक जीवन में आपको बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन का जो एरिया है केतु का वो आपका यही नजर आ रहा है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आपको अपनी मैरिड लाइफ का भी बहुत ध्यान देना है। कर्म की अगर हम बात करें तो कर्म यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, केतु की दृष्टि आपके लाभ भाव पे है, तो केतु प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत हम कहेंगे ठीक नजर आ रहे हैं, अच्छे नजर आ रहे हैं। आपकी जो मनोकामनाएं, इच्छाएं हैं वो पूरी कराएंगे, सारा आलस आपका भगा देंगे। इस समय ट्रैवल बढ़ेगा, भागा दौड़ी, काम पे आप पूरा ध्यान देंगे, तो ये पोर्शन आपका यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। शनि की स्थिति और केतु की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन कामों में हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं या लाइसेंसिंग का काम कर रहे हैं, वहां पर केतु जरूर लाभ दे सकता है। जो लोग जॉब में हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, वहां पर चेंजेस ला सकते हैं। पार्टनरशिप के कामों में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि केतु सप्तम हाउस में बैठे हैं और ये जो हम कहते हैं कि जहां बैठते हैं वहां से थोड़ा सा डिटैचमेंट लाते हैं, दूरियां बनाते हैं। तो आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप के काम में ध्यान रखना है, स्पेक्युलेटिव नहीं होना है, किसी भी तरीके के शॉर्ट मनी, स्मार्ट मनी में नहीं जाना है। केतु कई बार ग्रीड भी पैदा कर देते हैं, लालच, और वो लालच कई बार आपको गलत चीजों में ले जाता है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। और एक जो कहा जाता है कि सीधे तरीके से काम करें तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, ये पूरा ही 1.5 साल डेफिनेटली आपको कुछ अच्छे अचीवमेंट होंगे, आपकी जो इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी करने वाले होंगे। केतु लाभ भाव पर दृष्टि है तो ये समय अच्छा है। गुरु इनको कंट्रोल करते हैं। गुरु एक ऐसे प्लैनेट है जो आपके धर्म त्रिकोण में बैठे हुए हैं और आपके तीनों दो काम भाव, एक लगन आपके एक्टिव है, तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ, धार्मिक यात्राएं, क्योंकि जो दृष्टि है आपके 3rd हाउस में भी है जो कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राओं को, ट्रैवल को बढ़ाने वाला होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका अध्यात्म बढ़ेगा। लेकिन देखिए मानसिक तनाव ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपको अपने मानसिक तनाव को कंट्रोल करना है, क्योंकि केतु उन्हीं के लिए अच्छे फल देते हैं जो आध्यात्मिक हैं, पूजा साधना करते हैं। और यहाँ आपका विचलन ज्यादा नजर आ रहा है, विम्सिकल लग रहे हैं, थोड़ा जैसे स्मोकी है, धुआं कभी इधर कभी उधर, तो आप में भी बिखराव यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसको आपको कंट्रोल करना है। तो आपका धर्म भी बढ़ेगा और भाग्य भी साथ देगा। भाग्य के लिए हम देखें तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक है। रिकैप देखें पूरे ही 1.5 साल का, तो केतु आपको थोड़ा मानसिक तनाव दे सकता है, स्पाउस के लिए भी उतना अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। कर्म जरूर बढ़ेगा, जितने आप आध्यात्मिक रहेंगे उतना ये केतु आपको अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि ये धर्म और मोक्ष को बढ़ाने वाले होते हैं। तो आप थोड़ा पूजा साधना बढ़ाएं। कुंभ के लिए हम जरूर कहेंगे, कुंभ राशि, कुंभ लगन, कि आपको जरूर मेडिटेशन करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, जिम, योगा, वॉक आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको साथ ही साथ पीपल के पेड़ की पूजा करना भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और सैटरडे के दिन जरूर ही आटा और गुड़ और घी और तिलों से बनाकर एक रोटी बनाएं और उसे आप स्ट्रीट डॉग को
फीड करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। राइट हैंड में आप जरूर से गोल्ड का कड़ा पहने, कड़ा नहीं पहन सकते तो आप एक येलो धागा पहन सकते हैं या छोटा सा एक येलो कपड़ा आप अपने वॉलेट में हमेशा रखें, या हल्दी, साबुत हल्दी आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखें, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अवश्य ही आप जो हमने बताया है 9 मुखी रुद्राक्ष और जो है टाइगर आई पहने, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त जाते जाते आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।